ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम। ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम। ओम करणी मंगलम जग जननी। शिक्षण संस्थान जोधपुर के YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय गणित। हम लोगों ने पीछे जो वीडियो देखे थे अध्याय 3 के, वहाँ दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्म सरल करने हम लोगों ने सीखे थे। उसके अंदर अलग अलग विधियाँ सीखी थी, तो वहाँ दो चर के रैखिक समीकरण थे। अब अध्याय 4 है, इसके अंदर है वो द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण है, तो हम लोगों ने है वो दूसरे अध्याय के अंदर एक बहुपद पढ़ा था। तो बहुपद और द्विघात समीकरण के अंदर अंतर क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है और द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है? तो द्विघात समीकरण है वह समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात 2, यानी उच्चतम घात है वो 2 है, वो आप लोगों का वह समीकरण है वो द्विघात। अब उसका मानक रूप है ax² + bx + c बराबर 0। a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a के बराबर 0 होगा तो x² आएगा ही नहीं। तो उच्चतम घात है वो 2 चाहिए, तो वो हम लोगों का द्विघात समीकरण का ये मानक। अब यदि बहुपद है तो यहाँ 0 हटा दें और इस रूप में है तो ये द्विघात बहुपद का मानक रूप हो गया। और ये जो द्विघात समीकरण हल करने का जो सूत्र दिया है वो हमारे भारतीय गणितज्ञ थे। तो ब्रह्मगुप्त ने द्विघात समीकरण को हल करने का इस पर सूत्र दिया था। ये ब्रह्मगुप्त भारतीय गणिताचार्य थे और उसके बाद में श्रीधर आचार्य ने इस सूत्र का प्रतिपादित किया, और जिसे हम द्विघाती सूत्र के रूप में भी आज जानते हैं। परंतु ज़्यादातर हम श्रीधर आचार्य सूत्र से ही जानते हैं। तो ये गणितज्ञ था, तो इसने द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसको सरल किया था। देखिए इसमें पहले कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हम लोगों को पहले जब सवाल दिया गया है तब हम सरल करें। हल करने से पहले हमें पता नहीं चलेगा ये द्विघात समीकरण है या नहीं, इसको हल करेंगे तभी पता चलेगा। तो देखो x + a का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक x - 3। अब देखो x + a का होल स्क्वायर का मतलब हमने सर्व समीकरण पढ़ी है x + y का होल स्क्वायर, x² + 2xy + y²। तो देखो यहाँ x का मान तो x ही है और y का मान है वो 1 है, तो x² हो गया। 2xy है तो 2x और 1 को गुणा किया 2x और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता। अब देखो इसको गुणा किया है, 2 को x से गुणा किया तो 2x, और यहाँ प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 को 3 से गुणा किया 6। अब इसको पक्षांतर करते हैं, सभी पदों को बाएं पक्ष में ले आते हैं। तो देखिए x² + 2x + 1, ये प्लस का 2x है, इधर आ गया तो माइनस का 2x हो गया। ये माइनस का 6 है तो दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आया है तो प्लस का 6 हो गया और बराबर में 0, क्योंकि समीकरण के अंदर यदि बराबर में 0 है तब समीकरण है, नहीं तो बहुपद है। अब देखिए इसको सरल करते हैं, x², ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x है वो 0 हो गया, और 1 + 6 बराबर 7 होता है, तो x² + 7 बराबर 0। तो हम देखते हैं कि इस समीकरण के अंदर चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये दिया गया समीकरण है वो द्विघात समीकरण। यदि घात यहाँ 2 से अधिक आ जाए या कम आ जाए तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। हाँ, यदि मान लो मैं कहता हूं कि यहाँ x की घात 3 + 7x² आ जाए तो भी ये द्विघात समीकरण नहीं है।
अधिकतम घात 2 चाहिए। और दूसरा मान लो x प्लस 7 आ जाए तब तो द्विघात होना ही नहीं है। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसके अंदर अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। अब देखो इसी में यानी कुछ सवाल मैं करा रहा हूं आपको। 5वां सवाल 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। अब यहाँ कोष्टक है और कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये गुणे का चिन्ह है, यहाँ पर भी गुणे का चिन्ह है। तो 2x माइनस 1 को x माइनस 3 से गुणा करना है और x प्लस 5 को x माइनस 1 से गुणा करना है। तो देखिए ये 2x, ये x माइनस 3 और ये माइनस 1, x माइनस 3 लिख दिया। x प्लस 5 को x माइनस 1 से तो x माइनस 1 और प्लस 5 x माइनस 1, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये संख्या इस संख्या पूरी संख्या से गुणा है। अब देखिए 2x को x से गुणा किया, 2x की घात 2, यहाँ है वो प्लस का चिन्ह है, ये माइनस यानी प्लस माइनस माइनस। 3 को 2x से गुणा किया तो माइनस का 6x। अब देखो माइनस यहाँ है वो प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। 1 को x से गुणा किया x। अब ये माइनस और ये माइनस को गुणा किया तो प्लस और 1 को 3 से गुणा किया 3 बराबर। इस x को x से गुणा किया x स्क्वायर, यहाँ प्लस का है, प्लस को ये माइनस से गुणा किया तो माइनस, 1 को x से गुणा किया x, ये प्लस और यहाँ पर भी प्लस का x है तो 5 को x से गुणा किया 5x। अब ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस और ये 5 को 1 से गुणा किया है 5। अब देखिए सभी पदों को हम दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले आते हैं। तो यहाँ तक तो ये 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 ये तो बाएं पक्ष में था। अब ये दाएं पक्ष में है प्लस का x स्क्वायर, इधर आ गया बाएं है वो दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आया तो माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का x है तो दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आता है तो प्लस का x, ये प्लस का 5x है तो दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आया तो माइनस का 5x, ये माइनस का 5 है तो दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आया तो प्लस का 5 बराबर। अब सजातीय पद को जैसी स्थिति है जैसा जोड़ना है उसको जोड़ लेते हैं। तो देखो ये प्लस का 2x स्क्वायर है और ये माइनस का x स्क्वायर है तो प्लस का x स्क्वायर ज़्यादा है। ये माइनस का 6x है, ये माइनस का x है तो ये माइनस के 7x हो गए और ये माइनस का 5x है तो माइनस के है वो 12x हो गए। अब माइनस के 12x और ये प्लस का x है तो किस चिन्ह के कितनी संख्या ज़्यादा है, तो माइनस का है वो 11x। अब ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 5 है तो प्लस का 8 और बराबर 0। तो हम देखते हैं इसके अंदर भी अधिकतम घात है वो 2 है, अतः द्विघात समीकरण है। अब एक सवाल 8वां और बता रहा हूं मैं। x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की होल घात 3। अब हम इसको यानी अभी वर्तमान स्थिति में देखते हैं तो घात 3 है, इसलिए हमें लग ही नहीं रहा है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, इसलिए इसको सरल किया है। तो x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब हमने सर्व समीका पढ़ी है x माइनस वाई की होल घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अब देखिए ये तो मैंने सेम ही लिखा बाएं पक्ष वाला और बराबर ये दाएं पक्ष के अंदर है तो x का मान तो x ही है और y का मान है वो हम लोगों के पास 2 है। तो देखो x की घात 3 तो ये है ही, अब y की घात 3 है माइनस तो y का मान 2 है और ये घात 3 लग गई, ये माइनस का माइनस ये 3 का 3 x है वो यहाँ x की घात 2 है और ये y का मान 2 है इसलिए इंटू 2 और प्लस ये 3 है, x का मान यहाँ पर भी x है इसलिए x प्लस नहीं गुणा और ये y का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लिख दिया।
अब इसको सरल करते हैं, x की घात 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, x की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब 8 माइनस 3 को 2 से गुणा किया 6x²। अब देखो 3x को 2 की घात 2, 2 की घात 2 4 हो गया, और 4 को 3x से गुणा किया तो 12x। अब इसको देखते हैं तो पक्षांतर कर देते हैं, सभी पक्षों को बाएं पक्ष में ले आते हैं तो उसका चिन्ह है वो परिवर्तन हो जाता है। इसलिए यहाँ तक तो बाएं पक्ष में थे, यहाँ प्लस का है इसलिए यहाँ माइनस हो गया, या माइनस का है तो प्लस हो गया, और यह माइनस का है तो प्लस हो गया, और प्लस का है तो माइनस का हो गया, और बराबर 0। अब इसको सरल करते हैं तो ये प्लस का x की घात 3 और माइनस का x की घात 3 ये 0 हो गया। अब देखिए माइनस का 4x² है और प्लस का 6x² है, तो किस चिन्ह का कितना ज़्यादा है, तो प्लस का 2x²। अब देखिए ये माइनस का x है और ये माइनस के 12x है, तो माइनस के 13x हो गए। ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 8 है, तो प्लस के 9 हो गए, और बराबर 0। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि ये द्विघात है नहीं, परंतु हम जब इसको सरल किया है तो यहाँ है वो पता चला है कि इस समीकरण की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। तो समीकरण चर के अंदर x की अधिकतम घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण है वो द्विघात समीकरण है हमारा। अब देखिए सवाल है इसका, निम्नलिखित स्थितियां को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी हम लोगों को प्रश्न दिया गया है, केवल द्विघात समीकरण बनाना है, सरल नहीं करना है आगे, तो जैसा कहा है वैसा करना है। तो पहला है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई यानी क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी प्रश्न तो दिया, ऊपर ऐसा लिखा है कि हम लोगों को द्विघात समीकरण के रूप में है वो लिखना है। आगे हम अलग अलग विधियां द्विघात समीकरण को हल करने की सीखेंगे, वो सीखेंगे तो यदि परीक्षा में आएगा तो भी हम इस सवाल को आगे सरल कर लेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ चौड़ाई x मीटर मान ली। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, तो चौड़ाई कितनी है x, चौड़ाई के दुगुने यानी 2x, उससे कितना अधिक है यानी प्लस का 1, यानी लंबाई हो गई 2x प्लस 1 मीटर। अब हम जानते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हम लोगों को क्या है 2x प्लस 1 और चौड़ाई क्या है x, तो 2x प्लस 1 को x से गुणा किया। अब ये जो क्षेत्रफल प्राप्त किया है वो किसके बराबर दिया, प्रश्न में दिया गया 528 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो अब इसको गुणा कर लिया, 2x को x से गुणा किया 2x², 1 को x से गुणा किया x बराबर 528। तो 528 को दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में पक्षांतर कर लिया तो प्लस का है इसलिए यह माइनस का आ गया। तो हमारे पास जो समीकरण है 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। दूसरा सवाल देखिए, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो धनात्मक भी है और क्रमागत, तो मानना पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लिया तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक है x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत का मतलब है लगातार। मान लो मेरे कोई लगातार संख्या करनी है तो एक में 1 जोड़ूंगा तो 2 में 1 जोड़ूंगा 3, तो इस प्रकार से क्रमांक। अब है पूर्णांकों का गुणनफल, यानी गुणनफल पूर्णांक क्या हमारे पास x और ये क्या है x प्लस 1। अब इस दोनों का गुणा करना है x इंटू x प्लस 1 का, तो गुणा क्या हो गया, x को x से गुणा किया x² प्लस 1 को x से गुणा किया x। अब हम प्रश्नानुसार देखते हैं कि इसका गुणनफल है वो 306 के बराबर, तो x² प्लस x बराबर 306। अब
ये है वो दाएं पक्ष में है 306, तो बाएं पक्ष में लाते हैं तो ये धनात्मक का ऋणात्मक बन जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। तो इस प्रकार से ये द्विघात समीकरण हम लोगों ने वो प्राप्त किया। चौथा सवाल देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वो दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल क्या, हम लोगों को भी पता है कि स्पीड ज़्यादा होगी तो यानी कम समय लेगा, और यदि स्पीड घटा देंगे तो समय बढ़ जाएगा। तो देखिए मैंने लिखा है, माना रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। जब x किलोमीटर प्रति घंटा है और उसकी दूरी है वो 480 किलोमीटर, तो रेलगाड़ी है वो कितना समय लेगी? तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय का सूत्र है दूरी बटा 4। तो दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी है x, तो 480 बटा x। अब यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? तो चाल हमने क्या माना x में से 8 घटाएंगे तब है, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति। तो रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय का सूत्र वही दूरी बटा चाल, तो दूरी तो वही 480 है किलोमीटर। अब चाल है वो इसकी घट गई है x माइनस 8, इसलिए बटा x माइनस 8 घंटे। अब देखो, अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि जब उसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो उसका 3 घंटे अधिक लेती है। तो 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। अब देखिए यानी अधिक का हम लोग समझते हैं कि यानी दोनों का जो समय लगेगा उसका अंतर है वो 3 घंटे का रहेगा। अब देखो यहाँ लसप आ गया x माइनस 8 यानी दोनों का गुणनफल। अब देखो x माइनस 8 से x माइनस 8 यानी इस पूरे पद में x माइनस 8 का भाग दिया तो x बचा, x को 480 से गुणा किया 480x, ये माइनस का माइनस। अब ये x से x तो चला गया x माइनस 8, x माइनस 8 किससे गुणा होगा? है वो 480 से। लसपे की जोड़ हम लोगों ने सीखी है वही है। अब देखो 480x, ये माइनस 480 को x से गुणा किया 480x, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये है वो 3840 हो गया। तो ये 480x माइनस 480x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 480 को 8 से गुणा किया तो प्लस के 3840। अब इस x को x से गुणा किया x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x को 8 से गुणा किया माइनस का 8। अब वज्र गुणा कर लिया तो देखिए इसके अंदर 480x में से 480x चले गए, 0 हो गया, तो यहाँ बचा 3840 बराबर इस 3 से x स्क्वायर माइनस 8x यानी गुणा होगा तो 3840, ये 3 से गुणा किया, 3 को x स्क्वायर से गुणा 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 3 को 8x से गुणा किया तो माइनस के 24x। अब देखिए ये 3x स्क्वायर है, ये इसको पक्षांतर कर दिया 3840, तो यहाँ ले गया तो ये प्लस का है इसलिए ये माइनस का हो गया और बराबर में 0 लिख दिया। अब 3 कॉमन आ रहा है इसलिए 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर 24 के अंदर 3 का भाग दिया 8 बार, 8x माइनस 3840 के अंदर 3 का भाग दिया तो 1280 बराबर 0 हो गया। अब 3 ये गुणे में उधर भाग में जाएगा और बाएं से दाएं पक्ष है, दाएं पक्ष के अंदर 0 है और 0 के अंदर यदि 3 का भाग देंगे तो 0 आएगा, इसलिए हमें समीकरण प्राप्त हो गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो इस प्रकार से हम लोगों ने द्विघात समीकरण जो यानी समीकरण बनाने थे ये सीखे हैं। तो है कुछ सवाल मैंने करे हैं और कुछ सवाल आप लोगों को है वो करना है इसमें।